गुड़िया बेटी, किसी से भी कोई चीज नहीं लेकर खानी और ना ही किसी अजनबी पक्षी के साथ कहीं जाना है। मम्मा, अगर कोई जानने वाला हो तो फिर? अगर कोई जानने वाला पक्षी हो तो उसके साथ भी कहीं नहीं जाना। स्कूल से सीधा घर आना है। पता है, अभी कल ही स्कूल से वापस आते हुए एक छोटा पक्षी किडनैप हो गया है। कालू, छुट्टी का वक्त हो गया है, जल्दी करो। रुको रुको, मैं बच्चे डालने वाला थैला ले लूं और तुम कैंडी उठा लो। दोनों बुरे कौवे अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे जंगल में स्कूल के रास्ते पर जाकर एक वीरान सी जगह पर बैठ जाते हैं। कालू, वो देखो, बुलबुल का बेटा आ रहा है। ये तो बहुत आसान शिकार है। जैसे ही बुलबुल का बेटा कौवों के पास आता है, गोरी कौवी उसे कैंडी दिखाती है। यहाँ आओ बुलबुल के बच्चे, यहाँ आओ, लो ये कैंडी ले लो। वो छोटा पक्षी, छोटा बुलबुला वहाँ आ जाता है। आंटी, एक कैंडी मेरी मम्मा के लिए भी दे दे। इसे जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें ऐसी 5 कैंडीज और भी दूंगा। बुलबुला जल्दी से वो कैंडी खा लेता है। कैंडी खाते ही बुलबुला बेहोश हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से बुलबुले को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और दोनों कौवी और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। चींटी, एकदम ताजा माल है, नरम नरम मांस खाओगी तो याद करोगी। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी। इस थैले में मकई है, ये सारी मकई तुम्हारे लिए है। जाओ मजे करो, पूरे 1 महीने का भोजन है इसमें। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चींटी, अगर कोई और पक्षी मिला तो क्या ले आए उसे? जब भी कोई पक्षी मेरे लिए लेकर आओगे, बदले में 1 थैला दाने का मिलेगा। गौरी और कालू चले जाते हैं। मेरा बेटा चिड़िया, मेरा बेटा घर नहीं आया, न जाने वो कहाँ चला गया है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, अभी कुछ दिन पहले मैना का बेटा भी किडनैप हो गया था। न जाने हमारे जंगल में क्या हो रहा है। इतने में कबूतर दौड़ा दौड़ा आता है। बुलबुल बुलबुल, देखकर पहचानो, ये पंख किसका है? बुलबुल तो देखते ही अपने बेटे का पंख पहचान लेती है। ये पंख तो मेरे बेटे का। मार दिया, किसी जालिम ने मेरे बेटे को मार दिया। ये पंख मुझे वीरान जंगल से मिले हैं। शायद किसी ने आपके बेटे को खाकर पंख वहाँ फेंक दिए होंगे। कौवा और कौवी को तो मुफ्त का भोजन मिल रहा था, इसलिए वो कौवे अब रुकने वाले ना थे। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि कौवा और कौवी अपना थैला और कैंडीज लेकर स्कूल के रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, न जाने क्यों आज मुझे डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। दिल बड़ा करो, मुफ्त का भोजन खाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो आ गई चिड़िया की बेटी। गुड़िया भी कौवों के पास आ जाती है। छोटी चिड़िया, कैंडी लोगी? गुड़िया बेटी, अगर कोई पक्षी कोई चीज खाने को दे तो लेकर मत खाना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। हाँ हाँ, मैं खाऊंगी, लाइए दे। कालू कालू, ये तो बहुत पागल चिड़िया है, बहुत जल्दी फंस गई हमारे जाल में। लो छोटी चिड़िया, लो ये कैंडी जल्दी से खा लो। गुड़िया कौवे से कैंडी पकड़ती है और खाने की बजाय उसे अपने पीछे फेंककर मुंह हिलाने लगती है। ये कैंडी तो बहुत मजे की थी। और फिर गुड़िया बेहोश होने का नाटक करती है। कालू जी, जल्दी से उठाओ इसे और थैले में डाल लो। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को थैले में डाल लेता है। थैले के एक सुराख में से गुड़िया एक आंख लगाकर बाहर देख रही थी। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते जब पक्षियों के घरों के पास से गुजरते हैं तो गुड़िया शोर मचा देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, ये कौवे मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ। रानो, चिड़िया, तोता, कबूतर और दूसरे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। जल्दी से अपने थैले को खोलो, जल्दी करो। कौवा डरते डरते थैला खोलता है तो अंदर से गुड़िया बाहर निकल आती है। मम्मा, यही है वो कौवे जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। छोटी चिड़िया, तुम तो कैंडी खाकर भी बेहोश नहीं हुई। क्योंकि मैंने कैंडी खाई ही नहीं थी, मैंने कैंडी झाड़ियों में फेंक दी थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। पुलिस, जल्दी आओ, छोटे बच्चों को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस वैन आती है और गोरी और कालू को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, मेरी बेटी ने बुराई को अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और कौवे सारी उम्र जेल में कैद रहते। चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था।
कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था। मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते के और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो, कोई है घर में, कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर के पास पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है इस घर में, मेरी मदद करो। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता है।